एक जो बच्चा था लगभग 24 साल की उम्र का एक युवक, और वो डबरा से 8 तारीख को दोपहर में ग्वालियर का कहके चला गया था। उसके बाद जब 8 की रात को भी घर नहीं आया, 9 को परिवार वालों ने उनका गुम निशान कायम कराया डबरा में, और लगातार टीमों ने सर्चिंग किया। तभी जाकर जिस व्यक्ति के साथ जाना बताया गया था उस व्यक्ति पर संदेह हुआ, उससे कड़ी पूछताछ की गई तो उसके द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया कि उसने चिराग शिवरे का गला दबाकर हत्या कर दी है, और उसके जो शव है वो जो जला दिया था। और घटनास्थल यूनिवर्सिटी क्षेत्र का, और तत्काल यूनिवर्सिटी में गए, जहाँ पर के मौके पर वरिष्ठ अधिकारी भी पहुँचे, एसपी सर भी पहुँचे, और हम सभी लोग पहुँचे, क्राइम ब्रांच की टीमें पहुँची, और वहाँ पर देखा तो वहाँ पर कुछ पार्ट्स पड़े हुए थे, और इससे ये शक बिल्कुल यकीन में बदल गया कि इसने उसकी हत्या कर दी है। कुछ टेक्निकल एविडेंसेज भी थे, इसके द्वारा बताया गया कि मैंने गला दबाकर इसकी हत्या कर दी है। उसके बाद एफआईआर रजिस्टर्ड की गई और उसमें कई आरोपियों के नाम आए, और उसमें एफआईआर की गई। लेकिन ये बात बहुत संदेहास्पद थी कि एक व्यक्ति चूँकि चिराग शिवरे कद-काठी से काफ़ी मजबूत था, और जो आरोपी बता रहा था कि उसने गला दबा के हत्या की है, तो इसमें काफ़ी संदेह था। इसमें लगातार परसों से क्राइम ब्रांच की टीम और थाना यूनिवर्सिटी की टीम लगातार पूछताछ कर रही थी। उसमें पूछताछ पर नया खुलासा हुआ और स्पष्ट हो पाया है अभी कि चिराग शिवरे की हत्या उसके द्वारा गला दबाकर नहीं बल्कि कट्टे से की है, 315 बोर के। उसके द्वारा ये एक्सेप्ट कर लिया। उसने ये बताया, उसने गाड़ी में जो राइट हैंड में ड्राइविंग सीट पर वो बैठा हुआ था, और बगल में जो था वो मृतक बैठा हुआ था चिराग शिवरे, और उसने गोली मारकर वहीं एक गोली मारी और उसकी हत्या कर दी थी। उसके बाद उसके डेड बॉडी को जला दिया था, और उसने फिर अपनी बताई हुए निशानदेही पर उसने अपना जो लगभग 20-25 मीटर दूर घटनास्थल से झाड़ियों में कट्टा फेंक दिया था, तो उसकी निशानदेही पर 315 बोर का कट्टा भी जब्त कर लिया गया है। और इसके अलावा मृतक का मोबाइल भी उस दिन से नहीं मिला था। उसके द्वारा बताया था कि जल गया है, मेरे पास नहीं है, लेकिन लगातार सर्चिंग की गई और उससे और पूछताछ की गई, तो उसके द्वारा मृतक का मोबाइल अपने घर की छत से के पास से जो टीन है वहाँ से उसने बरामद करा लिया है। और गाड़ी भी जब्त नहीं हुई थी, तो वो जिस गाड़ी में ये घटना हुई थी वो गाड़ी भी 4 व्हीलर भी जब्त कर ली गई है, और उसमें कुछ दस्तावेज भी चिराग शिवरे के मिले। स्पष्ट है कि चिराग इसी के साथ था, इसी के द्वारा ही हत्या की गई है। वजह क्या? और जैसा कि मैंने बताया, त्रिकोणीय प्रेम संघर्ष का मामला था इसमें। चूँकि इसमें त्रिकोणीय प्रेम संघर्ष था, ये कहीं ना कहीं इसके अंदर जुनून था इस बात का, और वो इससे काफ़ी मतलब इस बात का जुनून था। वो एक तरफा कह सकते हैं। उसमें उससे लड़की का भी, चूँकि लड़की भी इससे लगातार बात करती थी, तो कहीं ना कहीं ये त्रिकोणीय प्रेम संघर्ष का मामला था। और इसमें लड़की को भी ग्वालियर से गिरफ्तार कर लिया गया, उससे भी हिरासत में लेकर पूछताछ की गई थी। तो उसकी जो प्रॉपर लोकेशन ग्वालियर आई थी, लेकिन टेक्निकल एविडेंसेज के आधार पर उसकी लगातार घटना के समय, घटना से पहले और घटना के बाद भी उससे लगातार बात चल रही थी। टेक्निकल एविडेंसेज के आधार पर और भी कई तथ्यों के आधार पर जो लड़की है उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया। कुल मिलाकर इस चिराग शिवरे हत्याकांड में 2 आरोपियों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें एविडेंस जो तथ्यों के आधार पर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की। कोई और भी है आरोपी?